हाँ तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एपिसोड नंबर 22 में हम लोग देखेंगे विपरीत आवेश से आवेशी दो समानांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब यहाँ दो समानांतर प्लेट हैं। कैसे प्लेट हैं? आप पढ़े हुए हैं कि अनंत विस्तार वाले पतले आवेशित चालक चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = σ/2ε0। तो कोई भी ये अनंत विस्तार वाला पतला आवेशित चालक चादर है तो इसके कारण किसी पॉइंट पर तीव्रता का सूत्र ये होगा। अब इसी प्लेट को ऐसे माना गया है कि ये जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है। ये प्लेट अगर काफी करीब है या दूर भी हो सकते हैं, चलो यहां पे रख देते हैं, तो इनके बीच कोई पॉइंट P है, इस पर तीव्रता कितनी होगी, सवाल ये है। तो तीव्रता या बल की दिशा को जांचने के लिए हम लोग करते क्या है, तो एक परीक्षण आवेश रखते हैं। परीक्षण आवेश माने बहुत ही छोटा पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि एक प्रोटॉन। अगर यहाँ एक परीक्षण आवेश रखेंगे, टेस्ट चार्ज, एक प्रोटॉन, एक धनात्मक छोटा आवेश रखेंगे, तो ये प्लेट A है, ये प्लेट B है, ये प्लेट इस पर अपने से बाहर की ओर तीव्रता लगाएगा EA, और ये प्लेट इसको अपनी ओर खींचेगा EB। क्योंकि आवेश या आवेशों के समूह के द्वारा बल किधर लग रहा है या क्षेत्र किधर उत्पन्न हो रहा है, इसे टेस्ट चार्ज ही बताता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है जैसे कि प्रोटॉन, तो प्लस आवेश इसको क्या करेगा, विकर्षित करेगा, माइनस आवेश इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो दोनों का तीव्रता एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएगा। तो यहां लिखेंगे कि यदि परिणामी तीव्रता E हो तो, यदि परिणामी तीव्रता E हो तो E बराबर EA प्लस EB, और EA जितना इसका उतना ही इसका, σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, और 2ε0 कॉमन हुआ और ये हुआ 2 सिग्मा। तो यहाँ इंटेंसिटी हो गया σ/ε0। और यहाँ पर बच्चों अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे σ/ε0 धनात्मक से ऋणात्मक प्लेट की ओर या टुवार्ड्स प्लेट A to B, प्लेट A से B की ओर परिणामी तीव्रता होगी और वो होगी σ/ε0। और अगर यहां हम लोग बात करें कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट A है और ये प्लेट क्या है, B है, और ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो अगर यहां कोई पॉइंट है, मान लो P1, तो इस पर कितना इंटेंसिटी होगा, तो इस पर भी टेस्ट चार्ज की कल्पना करेंगे। तो ये प्लस वाला जितना इधर की ओर ये तीव्रता लगाएगा, माइनस वाला उतना ही तीव्रता इधर की ओर लगाएगा EB। क्योंकि अगर यहाँ प्लस टेस्ट चार्ज रखा जाए इस पॉइंट P1 पे, तो प्लस वाला इसको इधर भगाएगा, माइनस वाला इसको इधर खींचेगा, और ये दोनों प्लेट इस पर बराबर ही बल लगाएंगे। या अगर इधर पॉइंट P2 की बात करें तो यहां पर ये तीव्रता जो है ये इसको इधर खींचेगा EB, और ये तीव्रता इसको इधर भगाएगा EA, और दोनों तीव्रताएं परिमाण में बराबर होंगी। ये मत समझिएगा कि ये ज्यादा दूरी है तो इसका यहाँ इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका इफेक्ट कम होगा। ये प्लेट काफी एक दूसरे से करीब भी हो सकते हैं, तो लगभग बराबर ही फोर्स होगा। तो यहां भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 और यहां भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0, यानी कोई अपोजिट चार्ज से चार्ज जो प्लेट है, अगर उसके बाहर कोई पॉइंट रखते हैं
तो वहां पर इंटेंसिटी 0, जैसे इस P2 पर भी इंटेंसिटी 0। तो विपरीत आवेश से आवेशित प्लेटों के बीच तीव्रता जो होती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और विपरीत आवेश से आवेशित यानी बीच में कहीं भी तीव्रता इतनी नहीं होगी, इस यहां 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 कहीं भी, और यहां प्लेटों के बाहर तीव्रता 0 होती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हों और यूनिफॉर्मली चार्ज हों तो यहाँ इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, और यहाँ जो चार्ज रहेगा Q0 वो स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी अस्थाई संतुलन में रहेगा। इधर लाइएगा तो ये प्लस भाग आएगा, फिर बीच में आ जाएगा, इधर लाइएगा ये भाग आएगा। लेकिन अगर ये दोनों माइनस प्लेट हैं एक समान रूप से आवेशित, तो यहां भी टेस्ट चार्ज संतुलन में रहेगा, लेकिन जिधर की ओर इसको विस्थापित किया जाएगा वो उसी प्लेट की ओर चला जाएगा। तो अगर कहा जाए कि दोनों प्लेटों के बीच अगर सेम चार्ज है, दोनों प्लेट अगर समान आवेश से आवेशित हैं तो उनके बीच भी तीव्रता 0, और विपरीत आवेश से आवेशित जो प्लेट हैं अगर प्लेटों के बाहर पॉइंट है तो वहां भी तीव्रता 0। तो तीव्रता कहां होगी? सिर्फ प्लेटों के बीच में तीव्रता होगी, E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कई बार ऑब्जेक्टिव बन के भी आया है, और कैपेसिटर जो हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र चौथा चैप्टर, उसमें भी ये यही सूत्र से शुरू होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।